हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? जानिए, इसके पीछे का कारण। रंगों का यह त्योहार भगवान राधा कृष्ण के स्थायी और स्वर्गीय प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिम्हा नारायण की भूमिका में हिरण्यकश्यप पर विजय का भी जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदुओं की एक लंबे समय से चली आ रही पूजनीय परंपरा है, जिसे होली के नाम से जाना जाता है। यह भारत और नेपाल में एक राष्ट्रीय अवकाश है और अन्य देशों में एक क्षेत्रीय अवकाश है। व्यापक रूप से मनाया जाने वाला यह अवकाश भगवान राधा कृष्ण के दिव्य और स्थायी प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिम्हा नारायण की भूमिका में हिरण्यकश्यप पर विजय का भी जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से वसंत के आगमन का सम्मान करता है। 17वीं सदी के साहित्य में इसे एक त्योहार के रूप में वर्णित किया गया था, जो खेती का सम्मान करता था और समृद्ध भूमि और अच्छी वसंत फसल को याद करता था। हिंदू धर्म के अनुसार यह वसंत के जीवंत रंगों को अपनाने और सर्दियों की विदाई का समय है। हम होली क्यों मनाते हैं? होली भारतीय गर्मियों की शुरुआत, सर्दियों के अंत और प्रेम के खिलने का प्रतीक है। यह त्योहार समृद्ध वसंत फसल के आह्वान के रूप में भी कार्य करता है। इसकी शुरुआत पूर्णिमा दिवस की शाम को होती है, जो हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में आती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च के मध्य से मेल खाती है। यह एक रात और एक दिन तक चलता है। होलिका दहन या छोटी होली पहली शाम को दिया गया नाम है और होली रंग वाली आर्षि गर्ग द्वारा लिखित गर्ग संहिता के नाम से जाना जाने वाला पौराणिक पाठ साहित्य का पहला काम है, जिसमें राधा और कृष्ण के होली खेलने के रोमांटिक वर्णन का उल्लेख है। इस त्योहार की व्याख्या एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कथा द्वारा भी की जाती है। कृष्ण को चिंता रहती थी कि गोरी त्वचा वाली राधा उनके काले रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करेंगी। यशोदा, उनकी माँ, जो उनकी विनती से थक गई थीं, ने उन्हें तभी से राधा और कृष्ण के चेहरों के चंचल रंग को होली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यही कारण है कि हम रंगों के साथ होली मनाते हैं। भागवत पुराण के अध्याय 7 में पाई गई एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकशिपु दुष्ट असुरों के शासक थे। उसने एक वरदान प्राप्त किया था, जिसने उसे 5 अद्वितीय क्षमताएं प्रदान कीं। उसे न तो मनुष्यों या जानवरों द्वारा मारा जा सकता था, न ही उसे अस्त्र प्रक्षेप्य हथियार द्वारा मारा जा सकता था, न ही किसी शास्त्र हाथ से पकड़े जाने वाले हथियार द्वारा, न ही जमीन पर रहकर, पानी में या हवा में। हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया, स्वयं को भगवान मानने लगा और इस बात पर जोर देने लगा कि हर कोई केवल उसकी ही पूजा करे। हालांकि हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद असहमत था और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहा। हिरण्यकशिपु इससे क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को क्रूर दंड दिए, लेकिन उनमें से किसी का भी उस युवक या उसके नैतिक विश्वासों को बनाए रखने के संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में
प्रहलाद की दुष्ट चाची होलिका ने उसे अपने साथ चिता पर बैठने के लिए उकसाया। होलिका अपने लबादे के कारण आग से होने वाली क्षति से बच गई, लेकिन प्रहलाद नहीं बचा। लेकिन बाद में आग की लपटें भड़कने के कारण होलिका का लबादा उसके ऊपर से उड़ गया और प्रहलाद को मुगलकालीन भारत में होली इतने उत्साह से मनाई जाती थी कि सभी जातियों के सदस्यों को सम्राट को रंग लगाने की अनुमति थी। इसके अलावा सिखों ने ऐतिहासिक रूप से कम 19वीं शताब्दी के दौरान इस त्योहार को मनाया है और ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे होला के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार में जैनियों के भाग लेने के ऐतिहासिक निशान भी हैं। होली के त्योहार को दूसरों के साथ रिश्ते सुधारने, झगड़ों को निपटाने और भावनात्मक अशुद्धियों को दूर करने के अवसर के रूप में देखा जाता है।